हेलो गाइस, दिस इज़ अनदर रॉ वीडियो। आपको पिछली वाली वीडियो काफ़ी अच्छी लगी तो आई एम मेकिंग दिस अनदर वन। दिस इज़ मोस्टली फोकस्ड ऑन हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, हाउ टू एक्चुअली achieve your long term goals, and how basically dopamine disrupt your things and how to actually enjoy your work. This is mostly focused on enjoying the work, because अगर काम पसंद आ रहा है तो फिर कितना भी बड़ा काम हो you will enjoyably do it. Like अगर रील्स स्क्रॉल करना पसंद आ रहा है तो पूरी रात रात कर देते हो। सो अच्छा चला गया। हाँ, तो यू विल एन्जॉय योर वर्क। ओके, तो टू अंडरस्टैंड दिस वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द ह्यूमन हिस्ट्री, क्योंकि हमें ब्रेन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझना पड़ेगा एंड देन वी विल एक्चुअली अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द रीज़न। तो अ बेसिक ऑब्जर्वेशन इज़ दिस कि ह्यूमंस जो है शुरू से ऐसी जगहों पर रहे हैं सिंस बॉर्न इन दी जंगल, जहाँ पे हमेशा डेंजर होता था, कोई भी ऐसे पीसफुल सिचुएशन नहीं होती थी। सो आवर ब्रेन यूज टू हैव टू काइंड ऑफ फंक्शंस। वन वॉज comfort, the second one was survival. Survival is the biggest instinct or correlate with the fear emotion. तो हमारे सिर्फ दो मोड होते थे, फाइट एंड फ्लाइट। फाइट वाले में हम लड़ रहे होते थे, फ्लाइट वाले में हम आराम से खाना पीना खा के सो रहे होते थे। इन दो के अलावा और कोई इतना कुछ एंटरटेनमेंट और ये ऐसे कोई सोर्सेस नहीं होते थे। तो हमारे जितने भी इमोशन है वो सारे इन्हीं दो मेन एंटिटीज से ड्राइव होके आते हैं। लाइक हमारा जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है उससे ही हमारी अलर्टनेस आ जाती है, उससे ही हमारा फियर आ जाता है, उससे ही हमारा एड्रेनलिन आ जाता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। एंड कंफर्ट से हमारा डोपामाइन आ जाता है, देन हैप्पी हार्मोन आ जाता है एंड स्टफ। सो दैट्स हाउ दिस यूज टू हैव। बट धीरे धीरे इंसान क्योंकि बस्तियों में रहने लगे, सोसाइटीज़ बना ली, इतने सारे नॉर्म्स हो गए, सिक्योरिटी हो गई, तो फाइनली उनके दिमाग से ये चीज़ हट गई। नाउ वी स्टार्टेड टू फोकस ऑन अर्ली एज एंटरटेनमेंट एंड स्टफ। बट उससे हमने बस जो हमारे मेन टू की इमोशंस थे उनको ही लेके ड्राइव करके हमने बहुत सारे इमोशंस बना दिए और उनको बहुत सारे नाम दे दिए। अब अगर कोई लिटरेचर वाइज जाएगा तो सिर्फ 6 या 7 कैटेगरीज में डिवाइड कर दोगे, बट आई वुड से कि देयर आर अ लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशंस। तो हम उसके बारे में डीप नहीं जाते हैं, वी विल स्टिक टू अवर टॉपिक। सो हाउ टू एन्जॉय योर वर्क, दिस इज़ आवर मेन टॉपिक ऑफ द वीडियो, जस्ट कीप रिमेंबर दिस। तो हमारे क्योंकि दो मोड होते थे, फाइट एंड फ्लाइट, एंड अभी भी हम वो अपने जीन्स में कैरी कर रहे हैं, तो वी नीड टू मैनिपुलेट ओनली दोज टू इमोशंस टू एक्चुअली गेट 100% आउट ऑफ आवर सेल्फ। अब हमारा ब्रेन कभी भी सर्वाइवल वाली सिचुएशन से हमेशा बचना चाहता है, सर्वाइवल में हमेशा जिंदा रहना चाहता है, फ्लाइट मोड में उसको हमेशा बना रहना है। दिस इज़ the two things brain only wants. It does not want to let you die or keeping you alive. Second one is keeping you at peace, happy and stuff. अब हैप्पीनेस कहाँ से आती है? हैप्पीनेस आती है when you biologically, when you reproduce, when you born something, born in the sense you get a reward out of food or something, यहाँ से तुम्हारा हैप्पीनेस आता है। अब हमें ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है ये हमें घुसाना पड़ेगा अपने काम के साथ। तो अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा एग्जांपल दूँ कि हाउ करंट सिचुएशन इज़ डिस्टर्बिंग विद योर वर्किंग कंडीशंस, तो उसका एग्जांपल तुम ऐसे ले सकते हो। व्हेन यू वॉच अ रील, तुमने एक रील देखी, तुम्हें इतना डोपामाइन मिला उससे, बट तुमने 3 घंटे काम किया और तुम्हें उससे इतना डोपामाइन मिला। ओके, अब ये जो इतना ज़्यादा डोपामाइन था जो तुम्हें सिर्फ एक रील से मिल गया बिकॉज ऑफ द एंटीसिपेशन ऑफ द फियर कि अरे मैं कुछ मिस आउट ना कर दूँ एंड स्टफ लाइक दैट, उसकी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा डोपामाइन मिला है। बट क्योंकि काम जो रहता है वो तुमने 3 घंटे किया, तुम्हें उसका एक लॉजिकल आउटपुट पता था पहले से कि अगर मैं 3 घंटे बैठूंगा आई विल लर्न 1 or 2 थिंग्स आउट ऑफ दिस। तो होता क्या है कि तुम्हें पता है ऑलरेडी क्या मिलेगा, तो तुम्हारे डोपामाइन थोड़ा सा कम हो जाता है एंड यू डोंट रियली फील दैट गुड जो तुम्हें हर एक रील देखने के बाद मिलता है। इवन दो दिस इज़ वॉट एक्चुअली द कॉज एंड द रीज़न जिसकी वजह से तुम्हारा काम के प्रति थोड़ा सा ऐसा रहता है कि अरे यार आज नहीं करते, कल पे टाल देते, बिकॉज दैट इज़ नॉट दैट इंटरेस्टिंग फॉर यू। तो अगर इसको इंटरेस्टिंग बनाना है, सो द फर्स्ट थिंग इज़ तुम्हें तुम्हारे डोपामाइन लेवल्स को कम करना पड़ेगा। आई ऑल्सो यूज टू वॉच अ लॉट ऑफ रील्स एंड स्टफ। तो मैंने इतनी ज़्यादा देख ली कि मेरे दिमाग में कंटेंट सैचुरेशन आ गया था एक पॉइंट पे। आई स्टॉप्ड वॉचिंग एवरीथिंग। मैंने एनिमे देखना बंद कर दिया, वेब सीरीज़, एवरी सिंगल काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट धीरे धीरे करके मैंने बंद कर दिया। सो व्हाट हैपेंड इज़ कि मेरे डोपामाइन लेवल जो है वो एकदम रीसेट हो गए, एकदम ज़ीरो पे आ गए। इवन दो इट वाज वन ऑफ द पेनफुल पाथ ऑफ माई लाइफ, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। मतलब इट वाज अप्रोक्स 6 months ऑफ जर्नी जब पूरा क्लीन अप हुआ था आफ्टर जाके कि रील्स देखना बंद हो गया है, आई कैन नॉट स्क्रॉल इंटरनेट फॉर मोर देन
2 or 3 hours. मैं mostly heavily relying on books for as main source of entertainment, and that is where I realize कि every single book follows the single pattern and stuff. वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि how every single self help book वॉइस डाउन टू वन सिंगल थिंग एट दी एंड, वो कैसे सेम ही चीज़ों को फॉलो करती है एंड स्टफ. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगा. बट हाँ, मोटा मोटा ये है कि क्योंकि तुम डेली 4 से 5 घंटे रील स्क्रॉल कर लेते हो, या फिर चलो मैंने 4 से 5 घंटे ज़्यादा एक्सरसाइज कर दिया, तो हम मान लेते हो तुम 15 मिनट भी रील चला लेते हो. बट जो तुम 15 मिनट रील चलाते हो उससे तुम्हें लगभग इतना डोपामाइन मिल रहा है. एक्सपेक्ट कर लो इतना मिल रहा है तुम्हें अभी के लिए क्वान्टिटी में. तुम्हें उसको पूरा ख़त्म करके ज़ीरो पे लाना है, क्योंकि काम तुम्हें सिर्फ इतना डोपामाइन देगा. एंड क्योंकि तुम्हें इतने आना की आदत है तो तुम्हारे लिए इतना कुछ मैटर करेगा ही नहीं. मैं साउंडिंग सो रहा हूँ वैसे तो, बट हाँ, तो इट्स लाइक शुगर का एग्जांपल ले लेते हैं. अगर तुम डेली 500 ग्राम चीनी खा रहे हो और तुम्हें उसकी आदत हो गई है, तो अगर तुम 10 ग्राम चीनी खाओगे तो तुम्हें उससे इतना कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं. यू विल फील लाइक अरे ये तो बहुत कम है, इससे तो कुछ नहीं होता है. दिस इज़ वॉट एग्जैक्टली हैपनिंग विद यू राइट नाउ, जिसकी वजह से तुम काम लंबे टाइम तक नहीं कर पाते हो, बिकॉज इट इज़ बोरिंग फॉर यू. अगर इसको इंटरेस्टिंग बनाना है तो इसका रूट कॉज आता है डोपामाइन से, और तुम्हें करना पड़ेगा डोपामाइन को रीसेट एंड देन एक्चुअली स्टार्ट टू रीफिल विद दी हाई क्वालिटी डोपामाइन. बिकॉज द थिंग यू आर कंज्यूमिंग राइट नाउ इज़ दी प्रिटी लो क्वालिटी डोपामाइन विच यू आर हैविंग इन योर ब्रेन. और डोपामाइन इज़ दी वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से तुम इतना सर्वाइव कर पाए हो. पूरी ह्यूमन रेस ही डोपामाइन की वजह से सर्वाइव कर पा रही है. बिकॉज अगर उन्हें उनके इन्वेंशन से वो डोपामाइन किक नहीं मिलता तो वो आगे इन्वेंट ही नहीं करते. अगर उन्हें रिप्रोडक्शन से वो डोपामाइन नहीं मिलता तो स्पीशीज़ आगे ही नहीं बढ़ती. बिकॉज ह्यूमन्स के पास तब उतना ब्रेन नहीं था. दे यूज टू हैवली रिलाई ऑन दोज 2 कोर फीचर्स जो मैंने पहले बताए हैं. सो दैट्स वाई यू हैव टू अंडरस्टैंड योर जेनेटिक्स कि वो कैसे काम करते हैं. अगर तुम्हें अपनी हिस्ट्री पता होगी तो यू विल एक्चुअली मैनिपुलेटेड. सो दैट इज़ हाउ दिस डोपामाइन साइकिल वर्क. एंड आई होप आई एम प्रिटी श्योर आई एम नॉट दैट क्लियर विद द डोपामाइन काइंड ऑफ थिंग, बट यू शुड अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट कि कोई भी चीज़ अगर तुम्हें बहुत आसानी से मिल रही, दैट इज़ गोइंग टू रूइन यू फॉर श्योर. अगर तुम्हें मनी बहुत ईजिली एक्सेसिबल है, प्रिटी श्योर यू आर गोइंग टू वेस्ट इट अलॉट. अगर तुम्हें डोपामाइन बहुत ईजिली अवेलेबल है तो यू विल क्रेव फॉर मोर. तो देयर इज़ दैट मोर वर्ड एंड देयर इज़ दैट एक्सेसिवनेस. तो चाणक्य का अगर एग्जांपल लेते हैं कि अति हमेशा भारी पड़ती है, तो हमें अति नहीं करनी है. इवन इन टर्म्स ऑफ वर्क, हमें वर्क में भी उतनी अति नहीं करनी है, बिकॉज यू विल इवेंचुअली गेट बर्न आउट एंड स्टफ. तो द पॉइंट इज़ कि हमें बर्नआउट वाले फेज़ में नहीं जाना है. वी एक्चुअली हैव टू एन्जॉय योर वर्क. यू नीड टू कंट्रोल योर डोपामाइन लेवल. क्योंकि अगर तुम्हारे डोपामाइन लेवल फ्रॉम डील्स एंड दैट काइंड ऑफ शॉर्ट वीडियो फॉर्म या फिर मोटिवेशनल मास्टरबेशन काइंड ऑफ शिट से अगर तुम्हारे बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं, या फिर ऑलमोस्ट क्लोज टू ज़ीरो या बहुत कम है, तो हमें उनसे उतनी किक नहीं मिल रही जो पहले मिलती थी. लाइक सपोज़ करो कोई बंदा डेली सुबह उठ के मॉन्स्टर पी रहा है, या फिर कोई रेड बुल पी रहा है, और उसको मान लो 100 mg कैफीन मिल रहा है. अब उसके ब्रेन को लगेगा कि अरे दिस इज़ द मिनिमम आई शुड हिट. बट अगर उसको ये साइकिल अप क्लीन अप करना है तो उसको 6 महीने लगेंगे मिनिमम टू क्लीन अप हिज दिस शिट बुलशिट विच ही मेड अप बाय हिमसेल्फ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. उसने खुद के न्यूरल पाथ्स बना लिया ओवर दिस अमाउंट ऑफ टाइम ले लेके. तो अब उसको कॉफ़ी पीने में उतना मज़ा नहीं आएगा. तो अगर उसको कॉफ़ी इन्जॉय करनी है, विच इज़ योर हार्ड वर्क सिम्बलाइजिंग हेयर, तो तुम्हें सबसे पहले तो रेड बुल पीना बंद करना पड़ेगा. यू विल क्रेव इट मोर. So you will actually have to sit silent. You probably be sleeping. You probably feel dizzy. You will probably not going to feel a lot better. But you should have to keep going on for at least 4 to 5 months, or at least bare minimum 3 months. 3 महीने तक वेट करो and then focus slowly integrate it with your system. Like धीरे धीरे काम करना चालू करो. You will start to feel that kick. तो this is how you reprogram yourself, and this is how you control over your dopamine. The hard part is just to stay away from things, not actually doing things. क्योंकि काम करना उतना कठिन नहीं है, बट काम करते रहना ज़्यादा कठिन है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, नॉट कि काम करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि काम डिफिकल्ट कभी नहीं होता है. इट्स दी डूइंग इट कंटिन्यूसली डूइंग पार्ट इज़ एक्चुअली मोर टफेस्ट एंड हार्ड टू एक्चुअली कंटिन्यूएशन ज़्यादा हार्ड होती है टू एक्चुअली डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. लाइक माई टीचर यूज्ड टू से कि तुम एक बार टॉपर बन सकते हो, बट तुम 12 बार टॉपर नहीं बन पाओगे. इट इज़ गोइंग टू बी हायर एंड हायर एंड हायर विथ ईच इटरेशन. तो इट्स रियली बॉल्ड लाइन टू एवरी सिंगल थिंग. और तुम जो भी कर रहे हो उस पर तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. बिकॉज तुम अगर खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं ले रहे हो तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इन शॉर्ट. बिकॉज इफ़ यू आर नॉट टेकिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी ब्लेमिंग योर इन्वायरमेंट और योर सराउंडिंग.
मान लेते हैं उनका कुछ लेना देना है तुम्हारे उससे, या फिर पूरा पूरा उनका लेना देना है, बट अगर तुम उनको ही ब्लेम करोगे तो यू विल फील लाइक यू आर इन कंट्रोल ऑफ दोज थिंग्स। बट अगर तुम अपने आप का कंट्रोल लेते हो तो यू विल फील लाइक कि ठीक है अब ये चीज़ मेरे कंट्रोल में, आई विल टर्न इट अराउंड एंड यूज़ इट। अब एग्जांपल देने को, बहाना देने के लिए तो मैं भी बोल सकता था कि यार आई कैन नॉट गो आउट बिकॉज बाहर सांप घूमते हैं रात के टाइम पे। एक तो मेरे घर पे निकल आया था अभी, दैन जिम ना जाने के लिए बहाना बनाने का अगर मैं बोलूँ। दूसरा ये बोल सकता हूँ कि ब्रो आई एम सो बिजी, आई गॉट दिस न्यू जॉब, वो उनके यहाँ पे इतना पुश करना है वरना दे विल नॉट गिव मी PPO। आई विल लाइक फक इट एवरी सिंगल रीज़न, क्योंकि 2 घंटे में या 1 घंटे में तक कुछ नहीं बदल जाएगा। ऑल आई हैव टू डू जस्ट कंसिस्टेंटली गो देयर। अब जिम में भी बहुत सारे इशू है, जिम में पुल अप बार नहीं है, जिम में सिर्फ एक मशीन है, जिम में सिर्फ एक बेंच है और अप टू सिर्फ 20 kg के डंबल हैं। अदर अलग वेट हैं वो भी काफ़ी लाइट वेट है, तो मैं इतनी जल्दी हिट कर लेता हूँ उनको कि मुझे पता ही नहीं चलता है कि इससे हैवी जा ही नहीं सकता हूँ। बट डिस्पाइट हैविंग ऑल ऑफ दीज लिमिटेशन आई एम स्टिल गोइंग टू डू इट, बिकॉज मुझे पता है अगर मैंने 6 महीने इस जिम में सर्वाइव कर लिया तो आई कैन आइदर मेक माई ओन जिम एट होम, और मैं किसी दूसरी जिम को ज्वाइन कर सकता हूँ जो कि यहाँ से 2-3-4 किलोमीटर दूर होगी। बट अगर मैं पहले से ही बहाने बनाता रहूँगा तो आई विल नेवर ज्वाइन अ जिम, मेरी कभी उतनी लंबी हैबिट बनेगी ही नहीं। क्योंकि अगर अभी जिम की हैबिट नहीं बनी तो मैं सोचूंगा ठीक है अभी पैसे कमा लेता हूँ और एंड देन आई विल ज्वाइन दी जिम 4 किलोमीटर दूर। अब होगा क्या कि किसी दिन और काम आ जाएगा, क्योंकि आई एम गोइंग आउट ऑफ माई हैबिट। तो मेरे लिए वो ऑटो पायलट ब्रेक करना ही पहले सबसे बड़े चैलेंज है। दूसरा फिर 4 किलोमीटर दूर जाना है तो तुम्हारी डिफ़िकल्टी वहाँ बढ़ जाएगी। डिफ़िकल्टी जहाँ बढ़ी तुम्हारा मन वापस रिवर्ट आ जाएगा कि नहीं यार अभी नहीं करना है, बाद में करते हैं। सो इस टाइप के इश्यूज़ होंगे। तो अगर तुम्हें अपना काम कंटिन्यू करना है, एनी काइंड ऑफ वर्क, आइदर इट कैन बी लर्निंग, वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट और जस्ट लीविंग योर ओल्ड हैबिट्स एंड स्टफ, तुम्हें नए हैबिट पर अगर शिफ्ट होना है तो दैट विल बी हार्ड। बट वॉट यू कैन डू इज़ कि तुम उसको धीरे धीरे विनेबल बना दो। जैसे अगर मैं अभी एग्जांपल दूँ सुबह उठने का, मुझे सुबह उठना बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे जीवन में कभी सुबह नहीं उठा। मैं जब 8th क्लास में था, आई स्टिल रिमेंबर आई यूज्ड टू बी नाइट आउल एट दैट टाइम एज वेल। सुबह 7 बजे पेपर है, मैं 7 बजे तक जाग रहा हूँ। तो आई नेवर बीन अ मॉर्निंग पर्सन, बट आई एम स्लोली बिकमिंग अ मॉर्निंग पर्सन बिकॉज आई वॉन्ट टू बी द वन। अब मैं जितने भी विंटर आके ब्लॉग डालता हूँ मैं सबको ये क्लियरली बता देता हूँ कि मैं सुबह 6 बजे उठ भी जाऊँ तो मैं कोई कुछ खास प्रोग्रेस करता नहीं हूँ 8 बजे तक। मेरा 6 से 8 में सिर्फ ब्रेकफास्ट होता है, सिर्फ मैं बस ऐसे बैठे बैठे या तो किताबों को घूरते रहता हूँ या फिर मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ थोड़ा बहुत, या फिर टहल लेता हूँ, गाने सुन लेता हूँ। बट आई नेवर डू समथिंग सब्सटेंशियल। अब तुम्हें लगेगा कि अरे तुम उठ गए हो 6 बजे से तो यू शुड बी वॉकिंग, तुम अपने दिन का थोड़ा सा लोड कम कर सकते हो एंड स्टफ लाइक दैट। करूँगा, बाद में करूँगा, बट पहले हैबिट तो बन जाए। बिकॉज द वन थिंग इज़ कि एक बार तुम 6 बजे उठने की आदत डाल ली तो तुम उसमें फिर धीरे धीरे चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो। अगर तुम सब कुछ एक दिन में ही करना चालू कर दोगे, लाइक मैं अच्छा आज मैं पहली बार 6 बजे उठाऊँ, आज मैं जॉगिंग पे भी जाऊँगा, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट भी कर लूँगा इतने बजे, ये भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा, 1 दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, 5 दिन कर लोगे, उसके बाद पुश करना मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज वी नीड टू थिंक इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म की हैबिट्स धीरे धीरे ही बनती हैं। तो मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 15 दिन तक एटलीस्ट मेरे गिवन सोने के और उठने के टाइम पे उठूँ और सोने के टाइम पे सो जाऊँ। देन जब मुझे पता है कि मैं लास्ट 4-5 दिन से कंसिस्टेंट टाइम पे सो रहा हूँ, नाउ आई कैन इंटीग्रेट वन मोर थिंग। तो मैं अगली बार सुबह उठूँगा तो सबसे पहले आई कैन मेक अ हैबिट ऑफ लाइक हैविंग हॉट वाटर। ठीक है, दूसरा हैबिट बना सकता हूँ कि मैं मेरे नित्य क्रियाक्रम यानी कि जो वॉशरूम वगैरह जाना होता है वो सब करना चालू कर दूँ इन दी फर्स्ट थिंग इन दी मॉर्निंग। एंड देन धीरे धीरे आई कैन स्टार्ट टू ऐड ऑन थिंग्स। तो धीरे धीरे करके मेरा रूटीन भी बन जाएगा एंड इट वोंट ब्रेक ईजिली, एंड मुझे भी इतना पता नहीं चलेगा कि कुछ मेजर चेंज हो रहा है मेरे जीवन में। बिकॉज वैन यू ट्राई टू थिंग्स टर्न अराउंड इन अ वाइल, इन अ सेकेंड, वो ऐसे चेंज होगी और ऐसे रिवर्ट हो जाएगी। सो अंडू रीडो बहुत जल्दी होता है। अगर तुम्हें ब्रेन की न्यूरल पाथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो मैं डेली उसको उस पॉइंट में धीरे धीरे डायरेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं वी आर मेकिंग दिस, वी आर मेकिंग दिस, वी आर डूइंग दिस, तब जाके वो एक लॉन्ग टर्म हैबिट बनेगी। अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि इतना ज़्यादा काम कैसे हो जाता है या फिर मीटिंग कैसे अटेंड हो जाती है। टू बी ऑनेस्ट मुझे फील भी नहीं होता है इतना, बिकॉज आइदर आई नो द रीज़न कि मैंने ऑलरेडी इतना ग्राइंड कर लिया था, मेरे फर्स्ट ईयर से इतना ग्राइंड कर लिया है कि अब वो मेरा हैबिट बन चुका है। लाइक ग्राइंडिंग इज़ लाइक बन की एसेंशियल पार्ट ऑफ मी। अगर मैं किसी दिन कोड नहीं करता हूँ या फिर मैं कुछ करता नहीं हूँ, आई फील लाइक नॉट स्लीपिंग, मतलब नींद ही नहीं आएगी मुझे, कुछ ऐसा सब्सटेंशियल नहीं किया। बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ माई हैबिट, वॉकिंग इज़ वन ऑफ माई हैबिट विच आई लाइक डूइंग इट। हैबिट्स आर इंजॉयबल, हैबिट्स आर लाइक रियली इंजॉयबल। मेरे लिए जिम जाना बहुत अभी इंजॉयबल लग रहा है मुझे, बट इनिशियल के 10-15 दिन इट वाज लाइक रियली हार्ड राइड कि वेट नहीं उठ रहा है, दर्द हो रहा है। सुबह है वेकअप, मेरी टांगें काम नहीं कर रही थी ढंग से। आई वाज सो हैप्पी, कह रहे अच्छा वर्कआउट किया मैंने।
बिकॉज इट्स रियली गेमिफाइड इन योर हेड. क्योंकि डोपामाइन रियली वर्क्स लाइक दैट कि तुम्हें तुम्हारी हैबिट से ही प्यार हो जाएगा, तुम्हें तुम्हारे काम से ही प्यार हो जाएगा. देयर इज़ नो रियली बुलशिट और बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट हैव टू स्लोली इंटीग्रेट इट विद योर सिस्टम. ऑल्सो जब तुम अपने सिस्टम में घुसा रहे हो ये सारी चीज़ें, जब तुम ला रहे हो धीरे धीरे अपनी लाइफ में, यू नीड टू मेक श्योर कि तुम पहले वो पुराना मैस क्लीन अप कर लो जो तुमने अभी तक के न्यूरल पाथ्स बनाए. क्योंकि चेंज तभी होगा अगर तुम तुम्हारे शराब पीने की आदत के साथ तुम रिहैब सेंटर को ज्वाइन कर रखे हो तो तुम कभी शराब नहीं छोड़ पाओगे. सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि पहले तुम्हें शराब छोड़नी है. यू नीड टू वेट, यू नीड टू गेट एवरी सिंगल काइंड ऑफ थॉट, राइट इट ऑन पेपर और स्टफ कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, हाउ यू आर फीलिंग, हाउ और व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू शुड नॉट डू. इट विल बी अ लॉन्ग ग्राइंडिंग जर्नी. एंड स्लोली जब तुम एक लीव वाली प्रोसेस में हो, तो जब तुम्हें लगे कि हाँ चलो एक लीव वाली प्रोसेस अब मेरी हो गई है, नाउ आई कैन जंप ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. बिकॉज ब्रेन डज नॉट डू मल्टीटास्किंग. हम ह्यूमन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बने हैं. वी आर फोकस्ड ऑन वन थिंग ऑन अ सिंगल टाइम. तुम जितनी बार मल्टीटास्किंग करोगे तुम्हारी उतनी मार ली जाएगी. इन सिंपल वर्ड, इफ़ यू आर अ गर्ल यू कैन डू इट, बट इफ़ यू आर अ मैन यू कैन नॉट डू इट. This is also one biological fact you should be knowing. If you are a girl, you can leave things and also can do new things at the same time. Mostly true for all of the women, but अगर नहीं होती apply तो you can do one thing at a time, which is more suitable and reliable option. तो पहले तुम्हें चीज़ें छोड़नी है जब तुम्हें एक सर्टेन पॉइंट पे आके लगे कि हाँ 15-20 दिन हो गए हैं, अब ये चीज़ छूट चुकी है लगभग. नाउ आई शुड स्टार्ट कीपिंग माई सेल्फ बिजी इन अदर थिंग्स. बिकॉज अगर तुम ट्राई करोगे कि अरे रील छोड़ देता हूँ काम करूँगा, ना तुम्हारा काम करने में मन लगेगा, ना तुमसे रील छूट जाएगी, या फिर ना तुम इंस्टाग्राम छोड़ना बंद करोगे. सो यू नीड टू डू वन थिंग कि धीरे धीरे जाके वो ख़त्म कर दो. आई एम अ लिटिल बिट अग्रेसिव व्हेन आई वांट टू लीव थिंग्स. तो मैं ऐसा करता हूँ कि लाइक मुझे इंस्टाग्राम छोड़ना है, आई विल रिमूव एवरी सिंगल फकिंग थिंग इन माई फ़ोन जो इंस्टाग्राम को लीड कर सकती है. DNS के होस्ट जाके उस पर कर दूंगा. आई विल मेक दैट प्रोसेस सो डिफिकल्ट फॉर माई सेल्फ कि मैं वो चीज़ कर ही ना पाऊँ. एंड दैट्स हाउ आई एक्चुअली लीव थिंग्स. जैसे अगर मान लो मुझे इंस्टाग्राम रील छोड़ना, व्हाट आई विल डू, मैं पहले तो कोई ऐप ब्लॉकर काइंड ऑफ थिंग डाल लूँगा. फिर मैं सिस्टम में भी ब्लॉक लगा के रखूँगा. पहले तो मैं ऐप ही अनइंस्टॉल मार दूँगा. फिर मैं प्ले स्टोर पे भी 2-3 लॉक लगा दूँगा, या फिर ऐप स्टोर पे. वट एवर पॉसिबल थिंग यू कैन डू. और अगर तुम्हें और आगे जाना है, मैंने तो ये किया था कि मैंने मेरे वाईफाई वाले भैया से बात करके उनके थ्रू, मेरे पास वो एक लोकल हमारे वाईफाई वाले भैया थे लास्ट टाइम इन लाइक लास्ट 2 years ago. It was some home Wi-Fi something their name was. उनको जाके एक मैंने DNS कॉन्फ़िगरेशन करा ली थी कि अरे ये वाली वेबसाइट काम ही नहीं करेगी. यू कैन गो दैट फार एज वेल अगर तुम बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो. सो देर आर थिंग्स टू स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग सच थिंग्स, बिकॉज ब्रेन हमेशा न्यूरल पैटर्न पर काम करता है. तुमने अगर एक हैबिट छोड़ भी दी तो वापस आने की कोशिश करेगी, और जैसे जैसे तुम उसको छोड़ते जाओगे तुम्हें लगेगा तुम छोड़ रहे हो. उसी टाइम पे जब तुम छोड़ रहे हो तब तुम्हें एक नई हैबिट को बुलाना है. वरना होगा क्या कि तुम्हें लगेगा तुमने छोड़ दिया, एंड यू विल वन डे यू विल फील लाइक अरे चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, बहुत टाइम हो गया. एंड जैसे ही तुम वापस जाओगे यू आर सम अप टू ज़ीरो, वापस से सेम चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी. सो दिस इज़ हाउ दिस साइकिल वर्क. और इस साइकिल को ब्रेक करने का यही तरीका है कि फर्स्ट यू नीड टू ब्रेक इट. जब 15-20 दिन हो जाए तुमने एक हैबिट छोड़ दी है, नाउ यू कैन इंटीग्रेट अ न्यू हैबिट ऑन दैट रिप्लेसमेंट. मतलब रिप्लेसमेंट 15 दिन बाद ही करना चालू करना है, जब तुम्हारी 15 दिन की कंटिन्यूस स्ट्रीक है कि तुमने वो काम नहीं किया जो तुम्हें नहीं करना था. दैट इज़ हाउ यू स्टार्ट टू हैव गुड काइंड ऑफ डोपामाइन योर ब्रेन. तो हमें थोड़ा अच्छा फील होने लगेगा. मैं एक नई स्किल और बना रहा हूँ, दैट इज़ लर्निंग स्किल एवरी सिंगल डे और एवरी सिंगल टाइम, और जब भी जैसा भी हो रहा है एवरी सिंगल मंथ और समथिंग. बिकॉज स्किल अप इज़ वन ऑफ द थिंग विच विल एक्चुअली फोर्स यू टू अर्न मोर मनी, विच विल एक्चुअली मेक यू अलॉट इंटेलिजेंट. तुम्हारे थॉट आर्टिकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी एंड स्टफ लाइक दैट. जैसे आई एम लर्निंग वीडियोग्राफी. आज मैंने सीखा कि हाउ कैन आई शूट बेस्ट ऑफ वन ऑफ द बेस्ट एंगल ऑफ माई फेस, बिकॉज मुझे पता है मेरी लेफ्ट प्रोफाइल अच्छी है राइट प्रोफाइल से, तो आई एम शूटिंग फ्रॉम द लेफ्ट प्रोफाइल ऑल द टाइम. आई एम प्रॉब्ली लुकिंग बेटर देन द लास्ट वीडियो. सो देर आर थिंग्स यू कैन लर्न. कुछ भी हो सकता है, बहुत छोटी सी चीज़, तुम्हें सिग्निफिकेंट लगेगी भी नहीं, बट यू जस्ट हैव टू कीप योर सेल्फ पुशिंग. तो धीरे धीरे करके वो एक हैबिट बन जाएगी. बिकॉज हैबिट्स का सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलेगा दैट इज़ द कंपाउंडिंग. जब तुम्हारी सारी हैबिट्स एड ऑन होंगी एंड देन तुम्हें जब फाइनल में रिजल्ट दिखाई देगा, यू विल फील लाइक ब्रो दैट्स ओवरनाइट सक्सेस और स्टफ. लाइक एट दिस पॉइंट आई हैव वर्कड इन एग्जांपल के लिए Next.js, एक्सप्रेस, होनो, देन क्लाउडफ्लेयर, प्रिज्मा, ड्रिजल, अपना MongoDB, Mongoose. लाइक जितनी वेब टेक्नोलॉजी से मैंने कभी ना कभी कैसे ना कैसे किसी ना किसी चीज़ पे तो काम कर ही लिया है ड्यूरिंग ऑल ऑफ द टाइम. तो अब धीरे धीरे मुझे फील, अब मैं अगर एकदम से लुक बैक करके देखता हूँ, आई रियलाइज़ कि अरे बाप रे 2 साल में मैंने इतना सब कुछ सीख लिया. बिकॉज
वैन यू कीप योर सेल्फ पुशिंग इन टू द न्यू थिंग्स, जैसे अभी मैं गो लैंग्वेज सीख रहा हूँ, गो लैंग्वेज भी एक पॉइंट पे आके मेरे लिए ऑलमोस्ट ऐसा हो जाएगा कि दैट इज़ अनदर न्यू लैंग्वेज आई हैव देन मजाक में 3 महीने में ऐसी गो लैंग्वेज सीख जाऊँगा एंड आई विल बिल्ड समथिंग आउट ऑफ इट। एंड जब मैं एकदम से एक दिन लुक बैक करके देखूँगा, आई विल रियलाइज़ कि ओ डैम मैंने एक नई लैंग्वेज सीख ली। द फीलिंग यू विल गेट ड्यूरिंग लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज़ लाइक रियली गुड। मैं सीख रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो तुम्हें धीरे धीरे जो तुम्हारी चीज़ें हैं दैट विल रियली फील सब्सटेंशियल, तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू टेक ओनली, इट इज़ रिलेटेड टू एवरी सिंगल थिंग इन योर लाइफ। तुम कुछ भी करोगे, लाइक कुकिंग, मुझे हर चीज़ में मज़ा आता है, पता नहीं कैसे। कुकिंग कर रहा हूँ वो भी अच्छी लग रही है, आई एम गोइंग टू जिम, मुझे वो भी अच्छा लग रहा है। सुबह उठना वो भी अब बेकार सा नहीं लगता है, वो भी धीरे धीरे अच्छा लगने लग गया है। बुक रीडिंग हमेशा से ही अच्छा लगता था, तो अभी भी अच्छा ही लग रहा है। वॉकिंग भी आई काइंड ऑफ शुरुआत से ही ऐसा है। तो धीरे धीरे व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस, तो ये तुम्हारा अच्छा वाला डोपामिन एक्चुअली तुम्हें अच्छा फील कराएगा। योर बॉडी विल थैंक, तुम्हारी बॉडी के अंदर से आएगा, कह रहे अच्छा कर रहे हो। लाइक वेन एवर आई पास थ्रू एनी मिरर, आई ऑलवेज लाइक थोड़ा तो फ्लेक्स कर ही लेता हूँ, थोड़ा सा ऐसे यू आ गया थोड़ा सा, यू नो। तो यू विल स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, और जितना तुम सेल्फ लव करते हो उतना लोगों को दिखता है कि दिस गाय केयर्स अबाउट हिमसेल्फ अलॉट और दिस गर्ल केयर अबाउट हर सेल्फ अलॉट। तो वो तुम्हें भी काइंड ऑफ वैसा ही ट्रीट करेंगे जैसा तुम खुद को ट्रीट कर रहे हो। सो दिस इज़ दी raw talk on how dopamine works and how you should be quitting your habit and how you should be, you know, integrating a new habit, and बाकी मैंने बता ही दिया है। and do tell me कि next time what should I cover, and only genuine questions, because dumb question मत पूछना, मुझे थोड़ा weird लगता है आंसर करने के लिए। just do a simple Google first and then ask me a question अगर तुम्हें चाहिए कि मैं मेरा एक्सपीरियंस से बताऊँ कुछ भी। and I hope to see you in the next video. Bye bye.